हरे कृष्ण भागवतम स्कंद 1 अध्याय 19 श्लोक संख्या 30 शीर्षक है श्री सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य। स संवृत तत्र महान महीयशाम ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि संघे योरोचत अलम भगवान यथा हिंदु ग्रह रुष तारा निकरे परित संवृतस्तत्र महान् महीयशाम् ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि संघे व्यरोचतालं भगवान् यथेन्दु ग्रहक्षतारानिकरे परितः संवृतस्तत्र महान् महीयशाम् ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि संघे व्यरोचतालं भगवान् यथेन्दु ग्रहक्षतारानिकरे परितः संवृतस्तत्र महान् महीयशाम् ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि संघे व्यरोचतालं भगवान् यथेन्दु ग्रहक्षतारानिकरे परितः। संवृतस्तत्र महान् महीयसाम् ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि संगे व्यरोचतालं भगवान् यथेन्दु ग्रहक्षतारानिकरे परितः। महान महिष्याम संवृतस्तत्र महान् महीयसाम् संवृतस्त्र महामहिषाम ब्रह्म ऋषि राजर्षि देवर्षि संगे विरोचतलाम भगवान यथेन्दु ग्रहर्षतारिण केरह परितः संवृतस्तत्र महान् महीयसाम् ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि संगे विरोचनाथं भगवान् यथेन्दु ग्रहक्षतारानिकरे परितः। श्री सुखदेव गोस्वामी संवृत घिरे हुए तत्र वहाँ
महान महान महीयशाम यशाम सबसे महान से सबसे महान ब्रह्मर्षि ब्राह्मणों में ऋषि राजर्षि राजर्षि राजाओं में साधु राजा साधु देवर्षि देवर्षि देवताओं में साधु संघे के समूह द्वारा युरोचत भली भांति योग्य अलम समर्थ भगवान शक्तिमान यथा जिस तरह हिंदू चंद्रमा ग्रह लोक वृष स्वर्गलोक तारा तारे निकरे समूह द्वारा परित घिरे हुए। अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमती श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। तब श्री सुखदेव गोस्वामी साधु मुनियों तथा देवताओं के इस तरह घिरे हुए थे जिस तरह चंद्रमा तारों नक्षत्रों तथा अन्य आकाशीय पिंडों से घिरा रहता है। उनकी उपस्थिति अत्यंत भव्य थी और वे सबके द्वारा सम्मानित हुए। तात्पर्य साधु पुरुषों की महासभा में महर्षि ब्रह्मर्षि व्यासदेव देवर्षि नारद और क्षत्रिय राजाओं के महान शासक परशुराम इत्यादि थे। इनमें से कुछ भगवान श्री भगवान के शक्ति संपन्न अवतार थे। श्री सुखदेव गोस्वामी न तो ब्रह्मर्षि थे न राजर्षि या देवर्षि, नहीं वे श्री नारद मुनि श्री व्यासदेव या परशुराम के समान कोई अवतार थे। फिर भी उनका जो स्वागत किया गया वह उनसे बढ़कर था। इसका अर्थ यह हुआ कि संसार में भगवान की अपेक्षा श्री भगवान के भक्त का अधिक सम्मान होता है। अतः श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे भक्त की महत्ता को कभी कम करके नहीं आंकना चाहिए। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ आगे जो सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य चल रहा है, तो आज के तात्पर्य में तो यहाँ जैसे ये तो सुखदेव गोस्वामी, तो यहाँ तात्पर्य में रूपा लिखते हैं साधुओं की महासभा में ब्रह्मर्षि व्यासदेव देवर्षि नारद क्षत्रिय राजा तथा महान शासक परशुराम इत्यादि थे। इनमें से कुछ भगवान के शक्ति संपन्न अवतार थे और थे, लेकिन श्री सुखदेव गोस्वामी ना तो ब्रह्मर्षि न राजर्षि न देवर्षि और श्री नारद मुनि और श्री व्यासदेव या परशुराम के समय कोई अवतार नहीं था। फिर भी उसका स्वागत वह उनसे बढ़कर था। तो यहाँ देखते तो व्यासदेव है वो क्या है, भगवान के क्या है, सत्यावेश अवतार थे। तो देवर्षि जो नारद मुनि है वो भी क्या है, तो देवताओं में श्रेष्ठ हैं। यहाँ लिखते हैं नहीं कि देवताओं में जो साधु समान थे। ज़्यादातर हम देखते हैं कि स्वर्गलोक में देवता लोग कहाँ रहते हैं, स्वर्गलोक में ना। तो स्वर्गलोक में तो ज़्यादा क्या है, इंद्रिय भोग है ना। यहाँ इंद्र, तो इंद्र भी हम देखते हैं कि ज़्यादातर तो इंद्र का अगर कोई पद लेना चाहता है कि अगर कोई 100 अश्वमेघ यज्ञ ने 100 अश्वयज्ञ यज्ञ करता है तो क्या है, वो बाद में उसको इंद्र का पद मिलता है ना। तो अगर कोई अश्वमेघ यज्ञ करता है तो क्या उसमें वो इंद्र रुकावट करते हैं ना।
इसलिए तो यहाँ देखो ये देवताओं में भी क्या है, जो नारद मुनि है वो साधु के समान है, और देखो वो हर समय प्रचार करते रहते हैं नारद मुनि भी। और राजाओं में भी साधु के समान बहुत सारे राजा थे, तो पहला के राजा और उसको क्या बोला जाता था राजर्षि, यानी राजाओं में साधु पुरुष जैसे। तो उसका चरित्र कैसा होता था, वो भगवान परायण और गीता के माध्यम से वो यानी राज्य भी करेगा तो क्या है, धर्म के हिसाब से राज्य शासन चलेगा ना। तो इसलिए उसको क्या राजर्षि कहते हैं। तो यहाँ और श्री नारद मुनि, व्यासदेव और परशुराम, तो परशुराम और व्यासदेव है वो क्या है, भगवान के सत्यावेश अवतार थे। तो इनके सभी के बीच हुए भी ये सुखदेव गोस्वामी का जो कहते हैं ना स्वागत किया है, वो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं ना कि उसको उसकी महत्ता को कम आंकना नहीं चाहिए। तो सही में भगवान है, उसके भक्त को ज़्यादा क्या है से देना चाहते हैं। हम देखते हैं कि महाभारत के युद्ध में भी देखते हैं कि जो भगवान का भक्त अर्जुन था उसको क्या है ये श्रेय देना चाहते थे भगवान। बाकी भगवान चाहे तो क्या 18 दिन भी नहीं, 18 मिनट में भी ये कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त कर सकते हैं ना। कहाँ तो भगवान क्या है शक्ति संपन्न है ना, 6 के 6 ऐश्वर्य हमने दिखाया, और वो भगवान लेकिन क्या भक्त को हमेशा आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ इसलिए हम देखते हैं कि नारद मुनि ने भी बहुत सारे को हम देखते हैं कि भक्त बनाया था। तो उसकी हम देखते हैं कि आज भी उसकी ग्लोरी चलती रहती है ना। तो पहले तो है जो वाल्मीकि जो ऋषि है उसका पहले नाम क्या था, वो रत्नाकर नाम का डाकू था। बाद में जब नारद मुनि उसको पिचिंग करते हैं, बाद में वो क्या है साधु पुरुष बन जाता है। तो भगवान का महान भक्त होता है तो उसकी क्या है, हम देख तो रामायण को वाल्मीकि ऋषि ने रचना की, उसको कितने साल हुए होंगे, बहुत साल हो गए होंगे ना। ये इससे पहले जो सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, तो ये रामायण की रचना कब हुई थी, द्वापर युग में हुई थी ना, त्रेता युग में। लेकिन ये जो अभी चल रहा है इसके पहले की त्रेता में नहीं। तो राम भगवान तो बहुत कौन से कल्प में आए थे उसका हिस्ट्री में है, तो बहुत सारे साल हो चुके, फिर भी अभी हम देखते हैं कि वाल्मीकि ऋषि का क्या है यश अभी भी है ना। और वाल्मीकि रामायण तो ऐसे देखते हैं। तो हनुमान जी, तो राम के भक्त महान कौन है, तो हनुमान जी की भी अभी देखते हैं तो क्या है उसका भी अभी लोग सम्मान करते हैं ना। हनुमान जी का। फिर ये तो ऐसे बहुत सारे भगवान के जो भक्त हो गए हैं, तो उसे हम देखते हैं कि उसकी अभी भी क्या हो उसको सम्मान मिलता है। अभी जो हाल के वर्तमान समय में भी हम देखते हैं तो थोड़े 50-100 साल पहले या देखिए यहाँ संत तुकाराम हो गए, फिर गुजरात में कौन हो गए, नरसिंह मेहता हो गए, तो पोरबंदर में सुदामा हो गए। तो देखो पोरबंदर में तो वैसे ये भगवान के महान भक्त थे, और दूसरे को भी क्या है महान पुरुष का वो क्या है ख्याति देते हैं, लेकिन वो सही में क्या महान है। लेकिन सही में हमेशा जो भगवान का भक्त होता है ना वही महान है। तो हम देखते हैं कि हम नरसिंह स्तुति गाते हैं, बाद में हम किसकी पहले जय बुलाते हैं, प्रहलाद महाराज का गुणगान गाते हैं ना, भक्ति विघ्न हरता नरसिंह प्रहलाद महाराज की जय, भक्ति विघ्न हरता। नरसिंह स्तुति में पहले क्या कहते हैं हम, नहीं
बाद में पूरा होते विनाशम भगवान नरसिंह। हाँ, और बाद में भक्त प्रहलाद महाराज की भी जय बुलाते हैं ना, तो उसका भी हम क्या है गुणगान करते हैं ना। तो इसी तरह यहाँ देखते तो इसलिए भगवान कहते हैं ना यहाँ के इसका अर्थ यह हुआ कि संसार में भगवान की अपेक्षा भगवान के भक्त का अधिक सम्मान होता है। तो हम देखते हैं कि हनुमान जी को भी अभी सभी लोग राम भक्त हनुमान की विशेष पूजा भी करते हैं, और उसको क्या फिर तो फिर भक्त प्रहलाद और ऐसे बहुत सारे हो गए ना। तो भगवान के भक्त का क्यों सम्मान होना चाहिए? क्योंकि वो क्या है हमेशा एक तो गुरु साधु और शास्त्र और भगवान के लिए आजीवन क्या है निछावर कर देते हैं ना। तो जो हनुमान जी थे उसने भी क्या राम की सेवा जो राम नहीं चाहते थे उससे बढ़कर की ही ना। जब लंका में गए तो उसको क्या कहाँ गए थे? लंका में सीता माता को खोज करने गए थे ना, लेकिन वहाँ उसने तो ऐसी आज्ञा तो नहीं दी थी कि लंका जलाने की। फिर भी उसने क्या है भगवान ने हनुमान जी ने उससे विशेष वहाँ सेवा की, तो उससे क्या है भगवान भी खुश होते हैं। तो देखते हैं कि जो भगवान का भक्त है वो इतना अच्छा कार्य कर सकता है, तो भगवान तो उससे महान है ना। तो ऐसे तो है तो जो हनुमान जी गए थे तो वो भी शायद वहाँ से सीता को लाने में सक्षम थे ना। क्योंकि लंका पूरी जला दी तो वो रावण को भी हरा सकते थे, लेकिन क्या है भगवान के जो भक्त है वो क्या एक तो आज्ञाकारी होते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं भगवान की कृपा से। तो हम देखते हैं इस हनुमान जी का भी यश हम लोग गा रहे हैं। और यहाँ जैसे सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ क्या परीक्षित राजा को ये 7 दिन की क्या है यहाँ क्या भागवत का उदय हो रहा है। तो आगे फिर आएगा कि 7 दिन तक वो गुरु शिष्य का जो संबंध होता है तो वो परीक्षित राजा भी क्या है उससे प्रश्नोत्तरी करते हैं ने। ताकि अगर जीवन का कोई जब तक जीवन की कोई समस्या का समाधान ढूंढने की आवश्यकता नहीं तब तक हमें गुरु के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं। अगर हमें जीवन की समस्या का उकेल ढूंढना है तो क्या है हमें गुरु के पास जाना चाहिए, वो भी सही गुरु क्या है। इसलिए यहाँ लिखा है ना कि जो सही गुरु के पास जाके हमें क्या करना चाहिए अथार्थो ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए ना कि मेरा मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। तो यहाँ क्या है फिर और सुखदेव गोस्वामी के परीक्षित राजा के तो क्या 7 ही दिन बचे थे ना, तो अभी क्या करना चाहिए मृत्यु तो नजीक आ गई है ना। तो उसके इसलिए वो क्या है प्रश्नोत्तरी और जवाब होते हैं। तो इसलिए लेकिन हम देखते हैं कि अभी ये कलयुग में क्या है किसी को जीवन की ये समस्या समाधान ढूंढने की किसी को आवश्यकता ही नहीं। सब लोग क्या कहते हैं अभी का जीवन क्या है सभी का क्या बोलते हैं हम भी देखते हैं। तो ज़्यादातर क्या बोलते हैं हम कहते हैं ना कि भाई मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, गीता रामायण कृष्ण पढ़ना चाहिए ताकि हमारा जो लक्ष्य है भगवत धाम जाना है तो उसकी जानकारी लेनी चाहिए। लेकिन अभी क्या उसको अभी के जो ज़्यादातर है उनको क्या है मनुष्य जीवन का एक तो उद्देश्य पता नहीं। वो क्या लोग बोलते हैं कि कल का किसने देखा, कल जीवन कल जो भी होगा वो हम जी लेंगे या क्या हमको ये कुछ ज़रूरत नहीं ऐसा बोलते हैं ना। कोई बोलते हैं ना क्या गुजराती में खाओ पियो और मज़ा करो कल का क्या। तो वो क्या है वैसे भी कलयुग में जो चार्वाक मुनि का है वही चल रहा है ना कि वो क्या कहते हैं भस्मीभूत देहस्य यानी वो कहते हैं कि भाई आप जैसे भी हो शरीर को क्या है घी खाओ
चोरी करो, उधार मांगो, इससे भी कैसे वैसे भी ये जीवन नष्ट हो जाएगा, तो शरीर तो क्या हो जाएगा, भस्मीभूत देह से। तो फिर इसका कर्जा भी जो लिया है उसका तो कुछ महत्व नहीं रहता। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है, कारण कि आपको तो कर्म के रिएक्शन में फंसाए है ना। कर्म जैसा करेगा इसका ऑपोजिट आपको रिएक्शन मिलेगा ही। भौतिक संसार में आप रह रहे हैं ना, अगर आप अच्छा कर्म करते हो तो आपको क्या होगा, आपका पुण्य का बैलेंस बढ़ेगा, और पाप कर्म करोगे तो पाप का बैलेंस बढ़ेगा ना, तो वो तो आपको भुगतना ही पड़ेगा, या चाहे 50 साल के बाद या कई जन्मों के बाद भी मिल सकता है उसका पुण्य और पाप का। ऐसा नहीं कि चलो ये जीवन तो आपने झेल लिया और अंत समय, कहते ना भगवान, यम यम वापी स्मरम भाव, अंत समय में हमारी जो चेतना होगी उस हिसाब से हमको क्या मिलेगा, शरीर। अगर अंत समय हमारा भगवान में मन नहीं लगा, कहा कि हमने क्या है, हमारा सिद्धांत क्या है, खाओ पियो और जलसा करो, तो अंत समय क्या होगा, उसकी चेतना तो देखो भगवान में तो उसको मन ही लगा ही नहीं है। उसका क्या है कि जीवन की समस्या का समाधान ढूंढने में तो उसने कुछ समय क्या है योग्य उपयोग किया ही नहीं, उल्टा उसने क्या है समस्या ज़्यादा बढ़ाने में समय निकाला है ना। कि खाओ पियो जलसा करो, तो ये तो क्या है, ये सूत्र से तो उसका भली तो कभी भला होने वाला नहीं है, उसका क्या है अहिति होने वाला है। तो उसको तो फिर बार बार क्या होगा, पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठरे स्वयं, तो बार बार ये जन्म मृत्यु के चक्र में वो फंसेगा। और यहाँ क्या है, ये जन्म तो नहीं लेकिन कई जन्मों तक ये ऐसे घूमता ही रहेगा। तो मनुष्य जीवन, इसलिए मनुष्य जीवन क्यों बेस्ट है, क्योंकि इसमें आप क्या है, सही क्या है गलत क्या है उसकी आपको आप परख कर सकते हैं ने। तो हम जैसे प्रचार करते हैं तो हम गीता की क्यों घर घर लेके जाते हैं, ताकि सभी घरों में कौन रहते हैं, मनुष्य रहते हैं ना। जैसे तो अभी तो क्या है, द्विपाद पशु, पशु जैसी बुद्धि। हम पशु को, कुत्ते बिल्ली या गाय को नहीं बोलेंगे कि भाई आप गीता लो और पढ़ो, क्योंकि मनुष्य में क्या है एक विशेष जिज्ञासा होती है, अथा तो भम जिज्ञासा। वो चाहे ये जिज्ञासा वो भगवान के लिए, ये चक्र से निकलने के लिए करे या ज़्यादा फंसने के लिए। तो अभी ज़्यादा लोग तो क्या है कलयुग में फंसने का ही कर रहे हैं। तो इसलिए जो भगवान के जो भक्त होते हैं वो क्या विशेष दया हेतु प्रचार करते हैं। जैसे कलयुग का युग धर्म है तो क्या है, हम कीर्तन करते हैं तो क्या है, सबको इन किन प्रकार के हरि नाम संकीर्तन भी सुनाते हैं ने। ये क्या है, भगवान का जो नगर संकीर्तन है वो ये क्या है, साक्षात एक तो नाम के रूप में भगवान हाजिर है। और ये क्या है, गोलोकेरो प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, गोलोक से आया है ना। तो हम देखते हैं कि कलयुग में इतना किसी को रुचि नहीं है। देखो भगवान के अभी तो क्या सही साधु की भी परख नहीं, आज किसी को भी आप जो गुरु बना लेते हैं बराबर। तो अगर गुरु शास्त्र में भी है कि अगर बाद में उसका फोल्ड डाउन या ढोंगी है गुरु, तो उसको क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। लेकिन फिर भी ऐसे ढोंगी गुरु से कई लोग इतना आसक्त होते हैं तो उसको देखो उसका क्या है, छोड़ नहीं पाते। तो उसका तो क्या ये जीवन में भलीवार होगा। शास्त्र कहते हैं ना कि ऐसे ढोंगी गुरु को त्याग देना चाहिए, लेकिन फिर भी इतनी आसक्त रहते तो नहीं त्याग पाते, तो क्या होगा उसका। तो उसको छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ पाते, ऐसे इतनी आसक्त होती है। तो वो क्या है, एक्चुअली सही ज्ञान लेना नहीं चाहते और समझना भी नहीं चाहते। वो क्या हो जाते हैं, एक वो ग्रंथि बना लेते कि नहीं यही है, जो भी है जैसा भी है वो सही है, लेकिन नहीं है।
तो साधु गुरु शास्त्रों साधु के भी लक्षण होते हैं ना। तो साधु जो होते यहाँ देखो सुखदेव गोस्वामी है, वो क्या है, भगवान के महान भक्त। तो भक्त का हमने बोला नहीं कि हर तरीके से सम्मान। तो हम देखते हैं दूसरा भी, तो जो ये देवर्ष नारद मुनि है, वो जो एक वाल्मीकि ऋषि को, फिर दूसरा भी एक स्टोरी आता है ना, वो कौन, मृगारी ना, मृगारी था वो क्या था, वो भी क्या जंगल में रहता था और पशु पक्षियों को आधा ही मारता था और उसका वो आनंद उठा रहा था। तो उसमें क्या, वो पूरा मारता नहीं था, आधा मार के उसका आनंद उठा रहा था और उसमें उसको रुचि थी, वो आनंद ले रहा था। तो नारद मुनि फिर उसको मिलते हैं और पूछते कि भैया क्यों कार्य कर रहे हैं, फिर उसको उपदेश देते हैं। तो बाद में वो क्या है, वो भी ये सब कार्य छोड़ देते हैं और एक क्या है, पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वो फिर यानी अपनी जिंदगी पूरी चेंज कर लेता है। तो वो फिर जब उसके गुरु आते हैं तो उसको प्रणाम करने के लिए क्या है, नीचे बहुत सारी चींटी थी, तो उसका भी वो सम्मान करते कि चींटी सबको, चींटी को हटा के फिर नारद मुनि को दंडवत प्रणाम करते हैं। तो पहले वो क्या था, आधा पशु को मार के क्या करता था, आनंद उठा लेता, लेकिन अब वो चींटी को भी मारने के लिए क्या है, यानी उसको क्या है, वो सबके प्रति क्या सम्मान। तो वो जो भगवान के जो भक्त होते वो क्या है, सब में क्या, वो श्लोक है ना गीता में, तो सबको सम्मान करता है ना, चाहे हाथी हो या चंडाल हो, सब में वो क्या आत्मा देता है। तो फिर वो उसको सम्मान देता है और वो जब साधु बन जाता है तो उसको क्या है, सभी लोग गांव वाले क्या है, सब कुछ देने भी आते हैं कि भाई ये तो अभी साधु बन गया है। तो वैसे भगवान का जो भक्त बनता है तो क्या है, उसका ऑलरेडी सम्मान हो जाता है। तो हम दूसरी स्टोरी में भी देखते हैं ना कि दुर्वासा मुनि ने जब अम्बरीश राजा के ऊपर क्या है, गलती नहीं होने पर भी क्रोध किया था तो फिर उसने क्या, अपने अहंकार में क्या है, बालों से एक बाल से राक्षस बन करके उसको मारने की कोशिश की थी। लेकिन फिर भगवान ने क्या है, तुरंत सुदर्शन चक्र छोड़ा था। और वो जो दुर्वासा मुनि थे, एक तो नारद मुनि है, वो कहीं यही शरीर में ये लोक से गोलोक तक घूमते हैं। और ये देखो जो दुर्वासा मुनि थी वो सबके पास गए थे, ब्रह्मा जी के पास, शिव जी के पास, लेकिन कोई उसको क्या है, बचाने में सक्षम नहीं थे कि भाई नहीं। फिर भगवान के पास भी जाते तो भी भगवान क्या कहते हैं कि मैं भी सक्षम नहीं हूँ, मेरे भक्त का अपराध किया है, तो आप क्या, फिर वो भक्त को बस आते और क्षमा मांगते, फिर सुदर्शन रूप चक्र चला जाता है। तो यहाँ ये क्या है, भक्त की महिमा का जो गुणगान तो हम देखते हैं। तो देश विदेश में भी जब प्रभुपाद गए तो पहले 1-2 साल उसका क्या था, बहुत संघर्ष था ना। संघर्ष में उसने प्रचार किया। तो पहले हम देखते थे, उसने जो संडे फीस्ट होती तो उसमें सब लोग आते थे तो वो कुछ खा के चले भी जाते थे। और सब जूठे बर्तन, तो वो क्या है, प्रभुपाद सेवा करते थे ना, वो सफाई वफाई। तो उन लोगों को पहले इतना ज्ञान नहीं था, ये हिप्पी लोगों को, कि भाई ये क्या। फिर बाद में धीरे धीरे उसका शुद्धिकरण हुआ तो फिर क्या, वो सब को प्रभुपाद ने सेवा में लगाया। और फिर प्रभुपाद का हम देखते कि बाद में जब उसका जो लोग सम्मान करते थे तो उसको देख के ही क्या है, जब एयरपोर्ट पे आते थे तो उसको पूरा साक्षात जितने भी भक्त होंगे वो दंडवत प्रणाम करते थे, उसका स्वागत इतना जोरों से करते थे। तो जो भगवान के जो महान भक्त है तो उनका क्या है, स्वागत भगवान से भी, भगवान का तो स्वागत ये कहते हैं कि भगवान से अधिक सम्मान उसको मिलता है। भगवान को तो देते ही, लेकिन भगवान के जो महान भक्त है वो उसमें क्या है, एक तो इसलिए प्रभुपाद एक जगह भी कहते हैं ना कि ये लोग मेरे
पैर क्यों छूते हैं? कि उसमें क्या है, कोई काम वासना नहीं है, इसलिए सभी लोग उसका पैर छूते हैं। तो अभी तो उस प्रभुपाद में और बाकी अभी के जो रनिंग में जो बहुत सारे साधु हो गए, उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो वो क्या, ये प्रभुपाद थे, वो क्या है, भगवान के एक तो मैसेजर थे और भगवान के शुद्ध भक्ति थे। तो उसको भी उसके क्या, गुरु के ऊपर पूर्ण शरणागति, उसने जो आदेश दिया था उसका वो प्रचार करना। लेकिन अभी के जो गुरु है वो क्या है, ज़्यादातर किस में फंस जाते हैं, पूजा लाभ प्रतिष्ठा में फंस के फिर क्या हो जाता है, धीरे धीरे उसका स्कैंडल भी होता है, वो फंस जाते हैं। इसलिए तो वो सही नहीं है। उसकी भी कई लोग क्या पूजा करते हैं, लेकिन वो पूजा के योग्य नहीं है। तो हम देखते हैं, तो यहाँ प्रभुपाद फिर क्या है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो भी क्या है, उसका भी सम्मान, वो भी गाड़ी में घूमते थे तो सभी लोग क्या बोलते थे कि ये साधुओं के गाड़ी में घूमते, प्रभुपाद भी घूमते थे। तो देखो ये जब ये सब है क्या है, भगवान की संपत्ति है ना, तो भगवान की संपत्ति है जो सब, तो वो भगवान के भक्त यूज करते हैं किसके लिए हैं, प्रचार की हेतु यूज करते हैं ना। तो उसको उसमें कुछ ऐसी रुचि नहीं होती। लेकिन अभी क्या है, हम देखो सभी भक्त लोग भी गाड़ी में घूमते हैं, प्रचार के हों, इंटरनेट भी यूज थे, तो वो क्या है, वो अनुकूल्य स संकल्प प्रतिकूल्य स वर्जना। तो अभी जो कलयुग का जो वातावरण है, तो हम भगवान की सेवा जितनी अच्छी तरह से हो और ये उपयोग हम लेते हैं, तो हमको भी बोलने वाले तो क्या ताना मारते हैं नहीं क्या। तो कई लोगों की तो देखते हैं हम 4 आंख भी हो जाती है। देखो नई गाड़ी आप लो भगवान की सेवा के लिए प्रचार के हेतु, तो क्या होता है, कई लोग बोलने वाले भी होते हैं ना। तो उसके बारे में हमें सोचना नहीं, हमें क्या है, किसको प्रसन्न करना है, गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करना है हमको क्या है, और उनकी सेवा कैसे आगे बढ़े, उसमें जो भगवान के भक्त है वो क्या है, हमेशा तत्पर रहते हैं। तो इसलिए हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि भाई ये करे कि नहीं। तो देखते हैं, तो इसलिए यहाँ भगवान के भक्त का तो हम देखते हैं कि यहाँ नरसिंह मेहता, तो उसका भी सम्मान करते हैं। सुदामा जो पोरबंदर के थे, वो भी भगवान के क्या है, भक्त हो गए अभी। यानी जो भगवान के महान भक्त ऐसे इतिहास में बहुत सारे हो गए। तो उसका अभी भी क्या है, हम जब भागवतम सुनते पढ़ते तो उसमें बहुत सारे ध्रुव महाराज का चरित्र आता है। वो भी क्या थे, पहले तो उसकी क्या भौतिक इच्छाएं लेके भगवान के पास गए थे, लेकिन बाद में क्या है, वो भगवान से क्या कहते हैं कि मैं तो क्या है, एक कांच का टुकड़ा लेने के लिए प्रार्थना, लेकिन मेरे को क्या है, साक्षात हीरा मिल गई, यानी भगवान मिल गए। तो फिर क्या, तो यानी कुछ चाहिए नहीं भगवान को, क्या भगवान के भक्त को क्या, भगवान के अलावा कुछ नहीं चाहिए। और भगवान की सेवा में वो तत्पर रहते हैं कि भगवान का, तो हमेशा ये दोनों में परीक्षा रहती है ना, भगवान और भगवान के भक्त में। तो भक्त होता है वो हमेशा क्या है कि भगवान की भगवान का नाम गुण रूप लीला उसका प्रचार करने में व्यस्त रहते हुए भगवान की कैसे कीर्ति बढ़े, तो उसके प्रचार में पूरा मग्न रहते। और भगवान होता है वो क्या है, हमेशा भगवान के भक्त की कैसे कीर्ति बढ़े। तो वो दोनों में क्या है, स्पर्धा चलती है ना। तो भगवान हमेशा भक्त को आगे बढ़ाता है ना, और भगवान के भक्त वो क्या है, भगवान को हर जगह स्थापित करते हैं ना कि भगवान ही महान है। तो इसलिए देखो प्रभुपाद ने भी क्या है, भगवान को कि सुप्रीम
पावर कौन है? कृष्ण। कृष्ण के अलावा कोई नहीं है। कृष्ण ही सुप्रीम अथॉरिटी हर जगह क्या है ये स्थापित किया है ना। बाकी तो बहुत सारे उसके समय में भी बहुत सारे ढोंगी थे ना, दक्षिण में भी था और अलग अलग जगह बहुत सारे लोग थे, लेकिन वो क्या है, इसलिए प्रबुद्ध क्या बोलते हैं कि ये सब मूढ़ा रास्कल है। खुद को जो अवतार कहते हैं ये। तो भगवान को हर जगह स्थापित किया प्रभुपाद ने कि कृष्णस्तु भगवान है। और हमेशा कहते हैं ना कि जो सत्य होता है ना, सत्य का ही विजय होता है। असत्य कितना भी, यहाँ इसलिए एक देखो, यहाँ भक्त को एक उदाहरण देते हैं ना कि तब श्री सुखदेव गोस्वामी साधु मुनियों देवता से इस तरह घिरे हुए थे जिस तरह चंद्रमा तारों नक्षत्र तथा अन्य अवकाशीय पिंडों से घिरा रहते। उनकी उपस्थिति अत्यंत भव्य थी और वे सबके द्वारा सम्मानित हुए। तो जो भगवान का भक्त है, वैसे भी देखो कहीं भी समूह में भगवान का भक्त होगा वो तो उसका तेज अलग रहता है। इसमें भी खास करके जो सन्यासी होते, ब्रह्मचारी होते, वो कितनी भी भीड़ में होगा तो हम देखते कि वो जैसे यहाँ चंद्रमा की तरह वो क्या है, खिल उठता है ना। देखो हम नगर संकीर्तन भी करते हैं तो एक तो भगवान के नाम से कोई आकर्षित होता है और कोई भगवान का क्या के भक्त का उसका जो क्रांति होता है अलग ही होता है। एक तो ब्रह्मचर्य या सन्यासी भी देखो तो हम जगन्नाथ रथ यात्रा सभी जगह निकलती है तो कई बार जो सन्यासी लोग भी कीर्तन करते हैं तो उससे कई लोग आकर्षण होते हैं और तुरंत क्या होते हैं, कई लोग उसके पास पैर छूने के लिए भी आते हैं ना, आशीर्वाद लेने के लिए। तो वो उसका प्रभाव ही अलग रहता है। देखो सन्यासी हो या ब्रह्मचारी हो तो उसका प्रभाव अलग रहता है। तो यहाँ इसलिए ये क्या है, जो सुखदेव गोस्वामी वहाँ क्या सब महासभा में कहा चंद्रमा की तरह वो दिख रहे थे, तो उसका अंक्रांति अलग होता है। क्योंकि जब धीरे धीरे जो भगवान की ओर बढ़ता है तो क्या है, क्योंकि भगवान के लिए पूरा जीवन जीता है तो उसमें क्या है, ऑटोमेटिक आप देखो तो उसमें चमक आ जाती है। देखो भक्तों का कई लोगों का आप जीवन में देखो, पहले का कैसा उसका, हम एक तो क्या पहले का जीवन का जो एक छाप होती है और भक्ति लाइन में आने के बाद भी उसका कार्यकलाप है, उसका पूरा रूप रंग मैंने देखा है कि पूरा चेंज हो जाता है। देखो कई लोग काले होते हैं तो पूरा भगवान की कृपा से पूरा सुंदर हो जाते हैं, क्योंकि वो क्या है भगवान की सेवा में लगे हैं ना। तो भगवान असंभव को संभव कर सकते हैं कि नहीं। भगवान विशेष है ना, महान है, क्योंकि उनकी सेवा में हम लगे हैं तो फिर वो चंद्रमा की तरह देखो भगवान का एक भक्त है वो हमेशा खिलता है। लाखों मूर्ख, अभी तो देखो यहाँ क्या लिखते, साधु पुरुष की महासभा में व्यासदेव थे, देवर्षि नारद, क्षत्रियों के राजा महान परशुराम। तो परशुराम ने कितनी बार संहार किया था क्षत्रियों का, पूरे विश्व 21 बार। तो वो इतने अतिरथी महारथी सभी 27 अवतार थे, व्यासदेव थे, देवर्षि नारद थे, तो सभी लोग थे। फिर भी ये महासभा में क्या है, सुखदेव गोस्वामी चमक रहे थे। अभी तो ये जो सभा भरते हैं वो तो क्या है, कलयुग में जो ये लोग सभा भरते वो इसमें कोई महान होता नहीं है, सब क्या है रावण जैसे होंगे। कहीं ऐसी सभा होती ही नहीं ना। अभी देखो कथा भी होती है तो इसमें क्या जो वक्ता होता है भगवान का क्या शुद्ध भक्त है। वो क्या होता है, वो कुछ तो एक तो परंपरा से देखो आता नहीं होगा और उसका जो जीवन चरित्र भी देखो तो क्या होता है। तो बाकी लगता है जैसे सभा बहुत सारी होती है, महासभा है, इलेक्शन में भी महासभा होती है, तो वहाँ क्या कोई चमकता है? वहाँ तो क्या होता है, सिर्फ
भगवान के भक्त नहीं तो उसमें कुछ गुण है। वो क्या श्लोक है, अगर भगवान के जो भक्त होते हैं उसमें क्या है, सब सद्गुण होते हैं। जो भगवान के अभक्त होते हैं उसमें क्या है, एक भी सद्गुण का लेस मात्र भी आविष्कार नहीं होता, हम देखते हैं। तो इसलिए यहाँ है क्या है, सुखदेव गोस्वामी की जैसे भक्त की महत्ता को कम नहीं आंकना चाहिए। भगवान के जो महान भक्त है उसकी हमेशा क्या है, कीर्ति फैलती रहती है। और हमेशा जो प्रभुपाद है, फिर जो कौन है, भक्ति सिद्धांत सर जो आचार्य हो गए, तो हम कितने साल हो गए, फिर भी अभी उसकी हम क्या है, ग्लोरी गाते हो। जैसे परंपरा में जितने भी जो 4 बोनाफाइड परंपरा है, उसमें जो भी जो परंपरा से आते हैं उसकी भी अभी क्या है, वो कीर्ति चलती रहती है। लेकिन ये ऐसे जो ढोंगी महासभा में जो उपस्थित होते हैं उसकी कीर्ति कब तक रहेगी। इसलिए जो भगवान का महान भक्त होता है वो क्या है, हमेशा भगवान के एक तो अधीन होता है और भगवान और दोनों में स्पर्धा चलती रहती है। तो हम देखो तो आध्यात्मिक जगत में भी ये क्या है, स्पर्धा चलती रहती है ना। तो भगवान को विशेष करके कैसे खुश रखा जाए। तो जो राधा रानी है उसमें भी क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट है ना, उसकी कितनी 8 सखी है ना, तो वो भी सभी लोग क्या है, ऑलरेडी भगवान की सेवा में लगे हैं। तो आज भगवान की बेस्ट सेवा कौन करे, वो उसमें भी अलग अलग दल होते हैं। तो वो भी क्या भगवान को ऑलरेडी कैसे अच्छी सेवा, और उसमें भी कंपटीशन चलती है। तो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि भगवान को हम अल्टीमेट, तो भगवान को हमको क्या है, खुश करना। अगर जो भगवान को हम खुश कर देंगे तो क्या है, ये जीव भी क्या होगा, खुश। इसलिए कहते हैं कि भगवान के अगर किसी को एक स्माइल मिल जाए ना तो उसका धन्य है। लेकिन ये इतना आसान नहीं भगवान की एक स्माइल मिलना है। मिल भी सकती है, ऐसे नहीं, शुद्ध भक्तों को तो भगवान आदान प्रदान करते हैं, देखते हैं। तो देख, तो भक्त बोडादा के लिए भगवान साक्षात द्वारका से डाकोर नहीं आए, आदान प्रदान होता है ना। तो देखो नरसिंह मेहता को भी भगवान कितनी 52 बार मिले थे। हाँ, ये जब भगवान थे तब। और हमारा तो कितने, शायद 52 बार नहीं, एक बार भी नहीं, हमारा तो कितने जन्मों से हम ये जन्म मृत्यु जरा विधि के चक्र में घूम रहे, कितने कल्प चले गए पता भी नहीं चलेगा ना हमको तो। फिर भी हमको भगवान में क्या है, इतनी आसक्त नहीं हो रहे ना हम। अगर भगवान का भक्त हम पूरी तरह, इसलिए कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुच। क्योंकि हमारे क्या है, एक तो पूरी शरणागति है नहीं। पूरी शरणागति होगी तो क्या है, भगवान के साथ आदान प्रदान होता। हमारा अभी क्या है, भक्ति लाइन में आने भी गृहस्थों का भी क्या होता है, भोग भी करना है, भक्ति भी करना है। तो ब्रह्मचारी जीवन में भी कभी कभी हमको वो आवेश आ जाता है ना, भोग और भक्ति। तो दोनों एक तलवार में दो, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती है। इसलिए या तो भोग करना या भक्ति। तो हम क्या है, भक्ति पूरा जीवन भगवान को समर्पण करेंगे तो क्या है, भगवान हमारे पाप और पुण्य को नष्ट करेंगे। ये जो प्रभुपाद थे, बाकी जो परंपरा में, वो तो क्या शुद्ध भक्त थे। तो उनसे क्या है, हमें कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए ना। एक तो क्या है, जो एक वपु सेवा होती है और दूसरी कौन सी, वाणी सेवा। तो जब गुरु हाजिर रहते थे तो प्रभुपाद थे, तो कई लोगों को क्या है, दोनों सेवा मिली ना, वपु सेवा भी मिली और वाणी सेवा भी मिली। लेकिन इसमें कहते हैं कि सबसे बेस्ट है क्या है, वाणी सेवा है, वो सबसे बेस्ट है। उसमें क्या है, बहुत सारा इंस्ट्रक्शन रहता है ना। तो इसलिए वाणी सेवा के ऊपर हमें महत्व देना चाहिए, ताकि क्या है, हमें जो ये समाज का, और हम देखते हैं कि ये जो पूरा
प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ते हैं तो पूरा ये समाज का भी क्या, जो कलयुग का जो चिट्ठी है पूरा खोल दिया है ना, क्या परिस्थिति है। तो वो जो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो क्या है, भूत वर्तमान और भविष्य जानते हैं। तो उसने प्रभुपाद थे तब ये बहुत सारी पुस्तकें लिखी ने, तो कलयुग में क्या होने वाला उसको सब पता है, अभी क्या सिस्टम चल रहेगा। तो उस हिसाब से हम देखते हैं तो बहुत सारी पुस्तकें में ऐसा वर्णन है। तो पूरा क्या है, सबका चिट्ठा खोल दिया है ना, तो अभी क्या होगा, सब इंस्ट्रक्शन भी है ना बहुत सारे। तो इसलिए हमें गुरु का भी अगर वपु सेवा ना मिले तो वाणी सेवा बोला नहीं महत्वपूर्ण है। इसलिए क्या है, गुरु साधु और शास्त्र प्रमाण है, तो हमें क्या है सुनना चाहिए और उसके ऊपर अमल जितना हो सके उतना करने का प्रयास करना चाहिए। कारण कि हमारा क्या हो जाता है, संकल्प विकल्प हो जाता है ना, कलयुग के हम बद्ध जीव है। तो इसलिए हमारा फिर भी एक प्रयास करना चाहिए कि गुरु और कृष्ण की कृपा से के ऊपर हमें पूरा निर्भर रहना चाहिए और उससे